हेलो ट्रेडर्स, किस तरीके से साइडवेज मार्केट को प्रॉपरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कौन से आपको पॉइंट्स आपको हमेशा ऐसे मार्केट में आइडेंटिफाई करने के लिए देखने चाहिए। मैंने नॉर्मल एक ग्रुप के अंदर वीडियो बनाया था, उस टाइम ही समवेयर अराउंड मार्केट इस पॉइंट पर चल रहा था। इसी टाइम मैंने कह दिया था इस पॉइंट के आसपास कि मार्केट साइडवेज होने वाला है, यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनती है। ये क्लियरली एक नो ट्रेडिंग जोन के अंदर काम कर रहा है। यहाँ पर ली गई कोई भी ट्रेड आपको पैसा नहीं देगी, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है ऐसे मार्केट में। तो कैसे साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, इस जो चार्ट फॉर्मेशन मार्केट है यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर बना करके लोअर लेवल के पास क्लोजिंग किया है, तो कल के दिन बड़े गैप अप, फ्लैट या गैप डाउन के अंदर कैसे हम यहाँ पर ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में समझते हैं। तो आज के दिन मार्केट की एक फ्लैट ओपनिंग हुई, तो इससे पहले के प्रीवियस चार्ट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम हुआ और उसके बाद में फ्राइडे के दिन मार्केट ने यहाँ पर कंप्लीट एक साइडवेज मार्केट के अंदर जाकर के क्लोजिंग दी। तो इस मोमेंटम में जो भी बायर वगैरह मार्केट के अंदर आए होंगे, अच्छा खासा मार्केट के अंदर जो पोजीशन बना करके बैठे हैं, जो पोजिशनल स्टॉप लॉस हैं उनके बहुत डाउन साइड की तरफ मिलेंगे। मार्केट की यहाँ पर ओपनिंग हुई है, इस पॉइंट से मार्केट कभी भी इन बायर को टारगेट नहीं कर सकता। अगले दिन के यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज यहाँ पर जाकर के क्लोज किया है, तो यहाँ पर सेलर एंड बायर दोनों अपनी पोजीशन के अंदर होंगे। यहाँ पर जो बायर बैठा है उनके नॉर्मली इन लेवल के आसपास स्टॉप लॉस होंगे, सेलर के यहाँ के आसपास। यहाँ पर जो प्रीवियस डे का जो हाई है, ये जो हाई है इन लेवल के आसपास यहाँ पर सेलर के एसएल वगैरह पड़े होंगे। जब तक मार्केट इन लेवल को प्रॉपर तरीके से या फिर इस लेवल को प्रॉपर तरीके से मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करता, मार्केट में किसी भी तरह का अच्छा मोमेंटम ऐसी कंडीशन में नहीं देखा जा सकता। खासकर मार्केट ने क्लियरली दिखाया, फ्लैट ओपनिंग हुई, मार्केट अपसाइड मोमेंटम किया, डाउनसाइड किया, इतने बड़े बड़े विक्स लगाए, वापस विक्स लगाए, तुरंत इतनी रेड कैंडल सेलिंग आया, वापस बाइंग, वापस सेलिंग। तो इसी पॉइंट पर सबसे पहला पॉइंट होता है कि मार्केट यहाँ पर प्रीवियस डे की हाई देखो, ये जो हाई है, इस हाई को भी मार्केट ने आज के दिन नहीं ब्रेक किया। ये जो लो है, इस लो को भी मार्केट ने पूरे दिन ब्रेक नहीं किया। लास्ट में जाकर के कोई यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो जब तक मार्केट प्रीवियस डे की हाई एंड लो की रेंज के अंदर काम कर रहा है, यहाँ पर कभी ये देखना कभी ये देखना, ये कभी भी आपको यूज़फुल नहीं होगा। आपने सेल भी किया होगा तो आप देखो कितनी देर तक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। ऑप्शन बायर को यहाँ पर किसी भी टाइप का पैसा नहीं मिला होगा देखने के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रेंज बाउंड हो गया है। ये मार्केट के अंदर सबसे यहाँ पर जो बाइंग यहाँ पर या फिर सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, उनको हमेशा एक अच्छा खासा लॉस ही देखने को मिलता है, क्योंकि रेंज बाउंड है मार्केट में। बड़ा मोमेंटम, सब सोचते हैं कि मार्केट फास्ट ब्रेकआउट कर सकता है, ब्रेकडाउन कर सकता है, बड़ा मोमेंटम आ सकता है। उसके चक्कर में यहाँ पर मिड में ही अपनी पोजीशन बनाते हैं, और जो मिड में अपनी पोजीशन बनाते हैं उसकी मार्केट में प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। आपके प्रॉफिट के चांस बिल्कुल नील हो जाते हैं ऐसे मार्केट में। सेकेंड पॉइंट, मार्केट ओपन होने के बाद में यहाँ पर विक्स लगा रहा है। पहला यहाँ पर मार्केट रेंज के अंदर है, दूसरा यहाँ पर ओपन होने के बाद में विक्स लगा रहा है। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होने का सिग्नल देता है। मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, मतलब मार्केट में एक कन्फ्यूजन है। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, बट निफ्टी का क्लियरली व्यू यहाँ पर दिख रहा था, ना कोई अच्छा खासा लेवल आसपास में है मार्केट के। मार्केट 25,000 के पास में ओपन हुआ, यहाँ पर कभी उसको अपसाइड ब्रेक करा, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। इस तरीके से मार्केट में बड़े मोमेंटम यहाँ पर नहीं देखे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब तक रेंज में है, मैंने क्लियरली शेयर किया था कि मार्केट जब तक अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक ना करे, यहाँ पर साइडवेज मार्केट होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। हम हमेशा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर काम करते हैं कि मार्केट प्राइस के बिहेवियर को समझने के बाद में कहाँ पर मार्केट मोमेंटम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ये जो रेंज मार्केट के अंदर है, इसका जब मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे, वहाँ पर क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। इस पॉइंट के आसपास मैंने जब ये ब्रेकडाउन मार्केट में हो रहा था, इसी पॉइंट पर मैंने आपको ग्रुप में अपडेट किया था कि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग नहीं करना है। यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, वो डाउन साइड का मोमेंटम नहीं आने वाला है। यहाँ पर हमें सेल साइड के अंदर बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई नहीं करना है। व्यू हमारा सिंपल था कि हमें बाइंग साइड का मोमेंटम यहाँ पर रिवर्सल देखे जा सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन होल्ड कर रहा है।
धीरे धीरे प्राइजेक्शन बनाते हुए नीचे आ रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 25,000 के नीचे डे का लो सब यहाँ पर स्विंग ब्रेक कर रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पर एम पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पर सेलर ही आने वाले हैं और उन्हीं को हमें टारगेट करना है। बट यहाँ पर ये कैंडलस्टिक बनी जो मार्केट में तुरंत फेल हो गई और यहाँ पर जाकर के एक पोजीशन मैंने बनाई जो मार्केट के अंदर यहाँ के आसपास होल्ड कर गया। तो मैंने ब्रेक इवन के आसपास ट्रेड को एग्जिट कर दिया क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर टाइम यहाँ पर जो है सबसे बड़ी एक इशू क्रिएट कर दिया कि टाइम यहाँ पर मार्केट में नहीं बचा। अब मार्केट यहाँ पर कल के दिन किस तरीके से ओपनिंग करेगा तो कैसे ट्रेड करना है। फ्लैट अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट में सेलिंग साइड की पोजीशंस बनी हुई है। बायर के एसएल डाउन साइड बहुत डीप हैं, उनके एसएल को टारगेट नहीं किया जा सकता। अपसाइड की तरफ मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे कंटिन्यू करेगा तो भी आराम से सेलर के जो एसएल हैं उनको टारगेट करते हुए एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ पॉसिबल है अगर फ्लैट ओपनिंग मार्केट में ओपन होता है। गैप अप के अंदर भी हम यहाँ पर सेलर के एसएल को ही टारगेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी स्टॉप लॉस वगैरह अभी इन लेवल के पास में आराम से सेफ होंगे। मार्केट अच्छा खासा उनके एसएल को टारगेट कर सकता है। बायर के एसएल बहुत ज़्यादा डीप साइड के अंदर हैं, ये जो 24,800 है यहाँ के आसपास होंगे और इवन पॉसिबली ये भी हो सकता है कि ये जो बायर बैठा हो वो अपना प्रॉफिट भी बुक कर चुका हो। तो कोई ख़ास बात नहीं है कि इनके एसएल यहाँ पर आपके अवेलेबल ना हो और मार्केट यहाँ पर आने की कोशिश भी ना करे। इसीलिए मार्केट में अभी जब तक मार्केट यहाँ पर सेलिंग का व्यू दिखा रहा है हमें इनके एसएल को टारगेट करना है, ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू फॉलो करना है। गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाता है वहाँ पर एक डिफरेंट कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि ये मार्केट के अंदर सेलअप आया, अच्छा खासा मार्केट गैप डाउन, सपोज एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल गया तो वो एक क्लियरली रिवर्सल साइड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि ये जो सेलर बैठा है यहाँ पर पोजीशन बना करके वो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट के अंदर और फिर मार्केट इन पॉइंट से आकर के इनके एसएल को टारगेट नहीं कर सकता। यहाँ पर मार्केट को फर्दर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करना पड़ेगा। बायर यहाँ पर एक्टिवेट होते रहेंगे, सपोर्ट वगैरह देख करके, फिबोनाची का कोई लेवल वगैरह देख करके, इसी बेसिस पर यहाँ पर बायर आराम से ऐड हो जाएंगे सपोर्ट्स को देख करके। तो हमें सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर बैंक निफ्टी को बात करें तो बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद में अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम किया, इन लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह किया, पूरे दिन इन लेवल के ऊपर सस्टेन किया। इस पॉइंट के आसपास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जब ये 55,500 के रजिस्टेंस दे रहा था, इसी पॉइंट पर मैंने आपको शेयर भी किया था कि ये रजिस्टेंस सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट बाइंग साइड में जाने वाला है। यहाँ पर बाइंग साइड के ही सेटअप आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सेलिंग में मार्केट नहीं आ सकता और अप साइड की तरफ पूरे दिन सस्टेन किया और लास्ट के अंदर कुछ रिवर्सल देखने को मिला। तो अगर मार्केट की यहाँ पर ये जो लेवल है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम यहाँ पर सेलर के एसएल को टारगेट कर सकते हैं, अप साइड की तरफ एक मोमेंटम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। बाइंग साइड के सेटअप आइडेंटिफाई करना है, बाइंग साइड की यहाँ पर ट्रेड वगैरह प्लान करना है। हो सकता है मार्केट कंटिन्यू करे, हो सकता है मार्केट ट्रैप बना करके करे, बट बाइंग साइड पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस रहेगा। गैप अप के अंदर मार्केट अगर क्लियरली रेड कैंडल बना देता है पहली, तब हम बाइंग साइड पर फोकस नहीं करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर क्लियरली बाइंग साइड पर ही हमारा फोकस रहेगा। एक स्मॉल गैप अप, बड़े गैप अप के अंदर बस पहली कैंडल रेजिस्टेंस लेवल से रेड कैंडल यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर सेम सिचुएशन, जो सेलर बैठा है प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा, इन कैसल को टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे कंटिन्यूशन में एक सेलिंग मोमेंटम यहाँ पर फर्दर कंटिन्यू आ सकते हैं, सेलर ही यहाँ पर कंटिन्यू आ सकते हैं। फर्स्ट मोमेंटम मॉर्निंग का, सेकंड हाफ के अंदर मार्केट कैसे बिहेव करेगा वो डिपेंड ऑन द मार्केट सिचुएशन होती है कि मार्केट अपने ट्रेंड को वापस कंटिन्यू यहाँ पर मॉर्निंग आवर्स को कंटिन्यू कर रहा है या फिर वापस रिवर्सल मार्केट में आने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।